डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें लेक्चर नंबर 8 फंक्शनल ग्रुप्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से, यानी जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने में आसानी होती है वो ग्रुप हैं फंक्शनल ग्रुप। ये कंपाउंड के फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, फंक्शनल पार्ट्स, ये जैसे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी समझी जाती हैं, एक्सप्लेन होती हैं, केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन होते हैं, एंड दीज आर द केमिकल फंक्शनल पार्ट्स। इसको हम कहते हैं केमिकल फंक्शनल पार्ट्स। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, इट इज़ द एटम, ये एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स, वो एटम का ग्रुप भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड, सिंगल नहीं है इसमें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शन ग्रुप विच कॉन्फर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब फंक्शन ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसकी ख़ास खूबियाँ बन जाती हैं। फंक्शन ग्रुप हकीकत में उस पूरे कंपाउंड का एक्सप्लेनेटर होता है, उसके लिहाज से उसकी खूबियाँ पहचानी जाती हैं। और ये मैंने ऊपर भी लिखा है कि ये फंक्शनल पार्ट होते हैं। इसी से इससे जब भी केमिकल रिएक्शन किसी कंपाउंड ने करना है, इस फंक्शन ग्रुप के हवाले से इस फंक्शन ग्रुप ने कंट्रीब्यूट करना है। एग्जांपल में फ़र्ज़ करें कि अगर किसी कंपाउंड में OH आ गया है तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ बिलोंग टू अल्कोहल फैमिली। अगर फ़र्ज़ करें किसी में X आ गया है तो इसका मतलब उसका लिंक जो है वो अल्काइल हैलाइड है। और इसी तरह अगर किसी में ये COOH आ गया तो इसका मतलब वो जो एसिड से रिलेटेड है और उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, वो फंक्शन ग्रुप है। इस तरह बहुत सारे फंक्शन ग्रुप हैं जिसके तहत उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में हमें आसानी होती है। ये एक टेबल बनाया है जिसमें चंद फंक्शन ग्रुप मैंने लिखे हैं, बाकी और भी हैं जो इसके बाद जो हैं वो मेंशन करूँगा यहाँ पे। तो इसमें कई ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं कि जिनका रिलेशन जो है वो हमारे नेक्स्ट ऑनवर्ड चैप्टर के साथ है, यानी चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 11 है, 10 है, तो वो साथ मैं जो है ना वो उसके साथ मेंशन कर दूंगा। उसमें हम उसमें डिटेल करेंगे, यहाँ मैं बस जस्ट इसको सिर्फ ब्रीफ करूँगा। ये आप समझ लें, ये टाइप ऑफ कंपाउंड है, यानी ये वो कंपाउंड है जिनमें फंक्शन ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। ये स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप है, यानी उन कंपाउंड में, इन कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप आ रहा है और उसका कैसा स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर व्यू लिखा है। ये वो है नाम के हवाले से है, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स नाम है, यानी अगर रूट नेम आपने लिखा है तो उसके एंड पे अगर फंक्शन ग्रुप का नाम लिखना है तो हम सफिक्स यूज़ करेंगे, सफिक्स। और अगर रूट नेम लिखा है और रूट नेम लिखने से पहले फंक्शन ग्रुप का नाम आ रहा है तो हम उसे कहेंगे प्रीफिक्स, वो प्रीफिक्स होगा। और साथ मैंने ये कॉलम बनाया है, उसका बॉक्स है एग्जाम्पल का जो मैं अभी मेंशन करूंगा। नंबर 1 पॉइंट जो है वो अल्केन है। अल्केन आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि अल्केन में कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, बिकॉज अल्केन दीज आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो सिंगल बॉन्ड जो है वो फंक्शन ग्रुप में नहीं आता। तो वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो जो एन आएगा, यानी फिक्स उस पर एन आएगा, जैसे मैंने एल्केन के बारे में बताया था कि वो मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। तो आप ज़रा गौर करें कि इन जो हमारे पास जो सारे कंपाउंड में वो एन आ रहा है। तो इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये देखें CH3 बॉन्ड, CH3 जो है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, आप जानते हैं, और इसका जो नाम है वो इथेन है।
अब यहाँ पे कोई किसी के कॉमन नेम भी आएंगे या IUPAC नॉमेनक्लेचर नाम भी आएंगे, तो यानी दोनों वालों से देखा गया है, जिसकी मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो डिटेल स्टडी है वो तकरीबन कई ऐसे फंक्शन ग्रुप है जो किसी न किसी चैप्टर से लिंक रखते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि ये जो 3 फंक्शन ग्रुप, ये जो 3 नाम हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये मैंने पहले भी बताया, ये चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ना है। दैट इज़ द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अल्कीन में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है और ये देखिए वैलेंसी एडजस्ट है, पूरी 4 वैलेंसी, ये भी 4 वैलेंसी, और उसका जो फिक्स आएगा वो ईन आएगा। तो यहाँ पे अगर आप 2 कार्बन लेकर यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं तो इसकी वैलेंसी 2 पूरी है, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, इसकी वैलेंसी 2 पूरी है, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, तो इसका नाम बनेगा इसके अकॉर्डिंग दैट इज़ द ईथीन। तो आप देखिए फिक्स ईन आ रहा है, दैट इज़ बिलोंग टू दिस एल्कीन फैमिली। तो अल्काइन तीसरा जो फंक्शन ग्रुप है उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड ये इसका फंक्शन ग्रुप है अल्काइन का, और इसके फिक्स पे आइन आएगा। अगर आप 2 कार्बन लेकर और ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे लगाते हैं तो जारी बात है 3 वैलेंसी इसकी पूरी होगी, 3 इसकी पूरी होगी, एक हाइड्रोजन आएगा। तो ये आ गया हमारे पास इथाइन, इसको हम कहते हैं इथाइन, ये इथाइन है और फिक्स आइन इंडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें अल्काइल हाइड। अल्काइल हैलाइड चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड, और इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप है वो X है जो हैलाइड को ज़ाहिर करता है, और इसके नाम जो हमारे पास वो प्रीफिक्स आएगा हेलो, उसको हेलो यानी प्रीफिक्स आएगा, वो पहले आएगा रूट नेम से। हेलोमीन, ये क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। तो इस तरह ये हमारे पास फ़र्ज़ करें, और इससे पहले हमने कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाना होता है, यानी ये इनके रेडिकल के साथ अल्काइल ग्रुप लगाना है, वो मिथाइल भी हो सकता है 1 कार्बन वाला, वो इथाइल 2 कार्बन वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है। जैसे ये देखें, ये मैंने लिख लिया CH3, और यहाँ पे हेलो X जनरल है, उसका कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे फ़र्ज़ करें Cl ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं नाम बनाऊँ इसका, तो ये देखिए ये प्रीफिक्स लगा है, ये नाम पहले आएगा क्लोरोमीथेन, इसका नाम बनेगा क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट बात करें अगर हम अल्कोहल, अल्कोहल चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है, 11 से रिलेटेड अल्कोहल फंक्शन ग्रुप मेन, उसमें स्ट्रक्चर बॉन्ड OH, और उसको हम OL यानी OL, और उसका हम फिक्स यूज़ करेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें 1 कार्बन वाला लेकर वह CH3 और ये बॉन्ड OH लगाता हूँ तो उसको हम कहते हैं मेथानोल, मिथानोल, ये इसका IUPAC नेम है, ये मेथानोल। तो दूसरा ये नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो है अमाइन, ये अमाइन NH2 अमाइन को, ये देखिए अमाइन लिखा है, इसके नाम अमाइन आएगा। तो ये इसका जो हम फिक्स यूज़ करेंगे, इससे पहले वाले का नाम पहले दे के एंड पे अमाइन लिखेंगे। जैसे ये देखें CH3 NH2 मिथाइल अमाइन, ये मिथाइल अमाइन या इथाइल अमाइन। लास्ट ये यहाँ देखें ईथर है, O है, दोनों साइड पे R है, यानी अल्काइल ग्रुप मीन कार्बन का इस्तेमाल किया गया है। ये जो O है और O की 2 पूरी वैलेंसी है, इसको हम ईथर कहेंगे। तो पहले हम रेडिकल का नाम देकर एंड पे लफ्ज़ ईथर लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ भी फिक्स यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ये CH3 और ये CH3, दैट इज़ दी डाई मिथाइल ईथर, इसको हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर, ये लास्ट था ईथर। नेक्स्ट अगर हम देखें बाकी जो हमारे फंक्शन ग्रुप रहते हैं उसमें एल्डिहाइड और कीटोन, ये जो चैप्टर नंबर 12 में रिलेटेड है, और बेसिकली ये कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड है। कार्बोनाइल के 2 क्लासेस बनती हैं, एक को हम एल्डिहाइड कहते हैं और एक को हम कीटोन कहते हैं। एल्डिहाइड का ये जनरल फार्मूला C++OH, और ये इसका कीटोन का C++O, और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो इसके Al यानी इसके जो हमारे फिक्स लगना है Al लगना है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये मैंने फंक्शन ग्रुप लिख दिया, ये एल्डिहाइड का है। तो इससे पहले मैं अगर ये लगाता हूँ तो इसका नाम बनेगा एथानॉल, ये एथानॉल है। ये इस तरह ये कीटोन है
और एंड पे जो है हमारे पास वो ONE आएगा। तो इसकी एग्जांपल ये है, ये देखें, ये CH3 तो इसको हम प्रोपानोन कहते हैं, और इसका जो आम नाम है वो है डाई मिथाइल कीटोन। प्रोपानोन IUPAC के तहत है, प्रोपानोन डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड, हैविंग का फार्मूला बॉन्ड COOH, और इसके एंड पे आएगा, रूट नेम के एंड पे आएगा OIC, स्फिक्स आएगा OIC एसिड। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये ले लें आप, और इसको यहाँ पे एक कार्बन से फिल करके वैलेंसी पूरी कर दें, तो ये बनेगा, आम नाम इसका एस्टिक एसिड है, इसको हम IUPAC के तहत कहते हैं एथानिक एसिड या एथानोइक एसिड। ये एथानोइक एसिड, क्योंकि एंड पे एसिड आएगा। और दो उस कंपाउंड इन विच दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड दिस कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड हलाइड, ये C+OX आ गया, X की जगह मैंने पहले भी बताया क्लोरीन भी लग सकता है, ब्रोमीन भी लग सकता है, आयोडीन भी लग सकता है, OYL हलाइड, ठीक है। तो इसका ये फ़र्ज़ करें एग्जांपल, ये चीज़ आ गई, ये क्लोरीन लगा दिया, तो एथानोइल क्लोराइड या एथानोइल क्लोराइड, या इसका कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड, इसको हम एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, बस जनरल स्ट्रक्चर को, फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को आप अगर फोकस कर लेंगे तो उससे एग्जाम्पल देना, नाम लिखना वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट एसिडमाइड है, C+ONH2 अमाइड आएगा एंड पे। तो अगर हम इसको ये कार्बन से फिल करते हैं, कार्बन से, तो ये इसका नाम बनेगा इथेन अमाइड, और आम नाम है इसका एसेट अमाइड, इथेन अमाइड, ये आ गया। ये ईस्टर है, प्रोसेस स्टेरिफिकेशन, C+OR, यहाँ पे दोनों साइड पे R एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये OAT आएगा इसके नोमेनक्लेचर में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं और यहाँ पे हम इथाइल लगा देते हैं, तो इसका नाम बनेगा इथाइल एथियोनेट, या इसका कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इथाइल, और ये CH3COO, इसको हम एसीटेट कहते हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर के तहत इसका नाम है इथाइल एथियोनेट। नेक्स्ट एनहाइड्राइड है, तो ये हमारे पास, ये इसका फंक्शन ग्रुप है। तो अगर ये है हमारे पास ये O, और ये C+O, और इधर भी CH3 फिल करते हैं फ़र्ज़ करें, और इधर भी CH3 फिल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड या इथानोइक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड या इथानोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट थायो अल्कोहल है, थायोल भी कहते हैं इसको, ये लिखा है थायोल, और ये फंक्शन ग्रुप है S+SH। तो इसको हम अगर CH3+SH से फिल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास मिथेन थायोल। इस तरह अगर हम C2H5 से करते हैं तो इथेन थायोल आ जाएगा, तो इसका नाम है मिथेन थायोल, ये मिथेन थायोल है। ये साइनो ग्रुप है, साइनाइड भी कहते हैं, साइनो है, ये शुरू में आएगा, ये शुरू में आएगा और ये प्रीफिक्स है, और एंड पे जो रूट नेम आएगा, जैसे ये CH3, ये CN, दिस इज साइनोमिथेन, और अगर C2H5 लगा देंगे तो ये साइनोइथेन हो जाएगा, ये है साइनोमिथेन। लास्ट है नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये सिंपल भी इसको हम लिखते हैं बॉन्ड NO2। तो ये नाइट्रो से रिलेटेड है, नाइट्रो कहते हैं उसके, और ये जो नाइट्रो है ये प्रीफिक्स है, यानी एंड पे वो जो रूट नेम आएगा, जैसे ये देखें CH3+NO2, तो ये बना नाइट्रोमिथेन, इसको हम नाइट्रोमिथेन का नाम देते हैं। अगर ये C2H5 लग जाएगा और साथ में बॉन्ड NO2 लग जाएगा तो उसको हम नाइट्रोइथेन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे नोमेनक्लेचर, उसका मुकम्मल तौर पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी ये, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसके जो हर जो फंक्शन ग्रुप है उसका कॉमन नेम भी है, IUPAC भी है, और चैप्टर से रिलेटेड है शुरू में, हर चैप्टर के स्टार्ट में, तो उसमें डिटेल है, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट इसको ब्रीफ डिस्क्राइब किया है। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अल्लाह हाफिज़।